इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इसी मौजू पर गुफ्तगू मुकम्मल हो और अशआर मुहर्रम पूरा इसी पर तमाम हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये अहकामे शरीया और शरीयत की बात चल रही है, इसीलिए ये हदीस का भी इंतखाब किया अश-शरीअतु सहलतुन सहला, और तकरीबन वज़ाहत हो चुकी है शरीयत क्या है और है क्या। नमाज, रोज़ा, उसूल दीन, फुरूए दीन से वाकिफ कर दिया गया है कि ये है क्या, मगर इसका खुलासा अभी पूरा बाकी है। नमाज का जिक्र तो हो चुका, कल पहला मौजू था नमाज, फुरूए दीन की इब्तिदा। अब आज नमाज के बाद क्या है फुरूए दीन में? रोज़ा। अब जरा रोज़े के भी अहकाम बताया जाए कि रोज़ा है क्या, रोज़ा कहते किसे हैं। बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुनिएगा और कुछ वाक़े के साथ गिरफ्त मसाइल इंशाअल्लाह। ये रोज़ा है क्या? अच्छा, रोज़ा हम समझते क्या है? हम तो यही समझते हैं ना कि बस नियत कर लेना और फिर दिन भर यानी कि वक्त मगरिब तक खुदा के लिए भूखा रहना, हम रोज़ा इसे समझते हैं। मगर अगर अपने ज़हन को बेदार किया जाए और तसव्वुर किया जाए और इस पर कुछ सोचा जाए तो शायद कुछ और भी मालूम हो कि रोज़ा है क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि वक्त सहर से लेकर वक्त मगरिब तक उसकी याद में मशगूल रहना और फिर भूखा रहना, उसे रोज़ा कहलाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हम सिर्फ रोज़ा रखते हैं, कहते हैं कि हम रोज़ा हैं और उसके बाद अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हर फेल अंजाम देने के लिए उसके कवायद और कानून भी होते हैं। वो जो भी काम हो, हर काम के साथ उसके कवायद, उसके कानून होते हैं। अगर उसके मुताबिक वो फेल अंजाम ना दिया जाए तो वो काम बेकार होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी नहीं है, बल्कि उसके कवायद और उसके कानून को समझ लेना काफी है। उसकी तजवीज़ क्या है, उसका इमला क्या है, अरबी क्या है, कहाँ से कौन हर्फ निकलना चाहिए, शीन कहाँ से निकले, स्वाद कहाँ से निकले, इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए, तब हमारा कुरान दुरुस्त है। तो मेरे अजीजों, मिसाल देकर चलो, सिर्फ ड्राइवरी कर लेना आसानी है, गाड़ी चलाना आसानी और एक कमाल नहीं है कि हम गाड़ी चला लेते हैं, बल्कि उसके कवायद और उसके कानून को समझ लेना काफी है। उसके कानून क्या है, हमारा कागज मुरतब है या नहीं है, हमें ड्राइवरी आती है या नहीं है, हम सही राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हम इबादत खुदा करें तो हमें उसके कवानीन और उसके उसूल मालूम होने चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम होना चाहिए उसके कानून क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम बस कहते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज को सोचते हैं कि हाँ बस हमें सजदे में जाना है, रुकू करना है, नियत करना है, इसे नमाज नहीं। उसके कानून क्या है पहले उसे समझना है। तकबीर क्या है, बयान क्या है, सुजूद क्या है, रुकू क्या है। पहले हमें इसके कवानीन, इसके कानून को समझना है, तो फिर हमारी नमाज दुरुस्त होगी। तो इसी तरह से जो आज का मौजू है रोज़ा, हमें रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है कि हम रोज़ा रख रहे हैं और भूखे हैं दिन भर नियत करके और नमाज भी पढ़ रहे हैं, नहीं। हमें इसका ख्याल रखना है, जो इसके कानून हैं, इसके कवायद हैं, इसमें है क्या। हम रोज़ा रख के कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम रोज़ा रख के कहीं
गीबत है, झूठ है, ऐसी इबादत कौन सी इबादत कही जाएगी कि एक तरफ से जिसे हराम कहा गया है और उसे वाजिब के साथ उसे भी आप अंजाम दे रहे हैं, तो वो चीज आपकी राय का है, बेकार है, काम की नहीं है। असल निगरानी, ये बहुत से लोग ऐसे भी हैं, रोजा रख लेते हैं, फिर गीबतें शुरू हो जाती हैं कि वो फला साहब कैसे थे, वहाँ कैसे थे, ये वो यहाँ वहाँ की बातें, यानी कि गीबत शुरू कर देते हैं। मालूम नहीं कि गीबत में है क्या। गीबत क्या है? गीबत सबसे बड़ा गुनाह है, और गीबत में ये भी होता है कि जो अज़ाब और सवाब होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब कैसे? ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी वजाहत करने के लिए, इनके ज़हन आलिया में बात पहुंचाने के लिए ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये गीबत से अज़ाब और सवाब ट्रांसफर कैसे होते हैं। यानी कि अज़ाब और सवाब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कैसे हो जाता है। मसलन दो आदमी हैं जो गीबत कर रहे हैं, जो गीबत कर रहा है और जिसकी कर रहा है, यानी कि जो गीबत कर रहा है, देखिएगा ट्रांसफर कैसे होते हैं। जो दोनों गीबत कर रहे हैं एक दूसरे से तीसरे की, उसके जितने सवाब हैं वो जिसकी गीबत की जाएगी उसके हक में पहुंच जाएगा, और उसके जितने भी गुनाह होंगे जो गीबत कर रहा है उसके हक में आ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आप रोजा रख रहे हैं सवाब के लिए ना, आप वाजिबात को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं ना। अब ये फायदा क्या होगा कि जो हम सवाब लेने के लिए कर रहे हैं और उधर दूसरा काम जो हराम है उसे कर रहे हैं, तो ये काम बेकार है। ऐसी इबादत नहीं कहते हैं लोग। अभी वाकई से मुतसिल करूं, बात वाज़ेह हो जाए। असल निगरानी, ये जो गीबत की बात है और जो रोजे की बात हो रही है, रोजा बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जब रोजा रखते हैं और वक्त सहर से लेकर मगरिब तक की नियत करते हैं रोजे की। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दम बदम निगाहें कहाँ करते हैं घड़ी पर, हाँ अभी 10 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, और अनकरीब जब मगरिब का वक्त होता है तो घड़ी के साथ साथ जो पर्चा मिलता है उस पर भी निगाह पहुंच जाती है कि हाँ आज 6:36 पर नमाज का टाइम है, तो जल्दी से वक्त हो जाए और रोजा खोल लिया जाए। अज़ीज़ान निगरानी, मैं ये पैगाम देता जाऊं, अगर यही नौजवान और यही हमारी कौम का जवान घड़ी के बजाय कुरान पाक पर अपनी निगाहें बार बार करता रहे तो उसकी इबादत में भी इजाफा हो जाए, उसके सवाब में इजाफा हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि तिलावत कलामे रब कर लें। जरा हम कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 1 पेज इतना तो कर सकते हैं ना, जो बार बार निगाह उठाकर हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि हम तिलावत कलामे पाक की तरफ करें। अज़ीज़ान निगरानी, हमें चाहिए कि हमारा फर्ज है और ये हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। अज़ीज़ों, ये अभी इससे पहले कि गुफ्तगू में मैंने कहा था कि इबादत के साथ साथ खुलूस होना चाहिए। शौक ना पैदा कीजिए कि हम शौक के हिसाब से कर रहे हैं, कि हमारा शौक है कि हम हर साल माह रमजान में रोजा रखें, हर साल माह अय्याम ऐसा करते रहें। ये आप खुलूस पैदा कीजिए, खुलूस के सहारे आप इबादत कीजिए। आइए वाक़े से मुत्तसिल करें। आपने सूरह दहर का वाक़या सुना होगा, जो बड़ा मशहूर वाक़या है। ये रोजे के सिलसिले से बयान कर दूं कि खुलूस किस तरह से होना चाहिए। नीयत देखी जाती है,
इबादत में नीयत देखी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह तहर का मशहूर वाक़या है जब इमाम हसन मुज्तबा और इमाम जब ये थोड़ा बीमार हुए थे तो उस वक्त इनकी सेहत के लिए रसूल करीम ने मन्नत मांगी कि अपने नवासों की सेहत के लिए मैं 3 रोजे रखूंगा। जब रसूल ने मन्नत मांगी तो फिर मौलाए कायनात ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, हम भी मन्नत मांग रहे हैं, हम भी मन्नत मांग रहे हैं। उसके बाद जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी मन्नत मांगी कि हम भी 3 रोजे रखेंगे। मन्नत इन्होंने मान ली सेहत के लिए कि अब 3 रोजे रखने हैं। अब वक्त सहर आ गया, नमाज का वक्त हुआ, यानी कि इन्होंने फिर सहरी वगैरह किया बड़ी सादगी के साथ। ये हमारी तरह सहरी नहीं करते हैं, बड़ी सादगी के साथ। अभी बात वाज़ेह करता हूं। अब जैसे ही दिन भर यानी कि वक्त सहर के बाद फिर ये इबादत खुदा में मशगूल हो गए। ये पंजतन देखिए, जिन्होंने मन्नत मानी थी वो तो रोजा है ही, मगर जिनके लिए, जिनकी सेहत के लिए मन्नत मानी गई थी वो भी रोजा है। बीमार थे ना रहते, मगर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, ये इबादत बता रहे हैं कि इबादत किस तरह की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, इन्होंने भी रोजे रखे। अब जैसे ही इबादत खुदा से फारिग होते हैं, फिर उसके बाद मौलाए कायनात चले जाते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं। उसके बाद मजदूरी करते हैं, फिर शाम को जब लौटते हैं तो कुछ जौ लेकर अपने घर की तरफ आते हैं, जौ लेकर आते हैं, यानी कि इफ्तार का बंदोबस्त इंतजाम करके आए घर पर, जौ को घर में दिया। फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसे चक्की से पीसा, फिर उसकी रोटी बनाई गई। देखिएगा, इस तरह से रोजे रखे जाते हैं। उसकी रोटी बनाई गई। अब फिर नमाज का वक्त हुआ, नमाज किरदगार अदा की गई, दस्तरख्वान लगा, इफ्तार का वक्त हो चुका, दस्तरख्वान लगाया गया। अब अज़ीज़ान गिरामी, दस्तरख्वान पर ये हजरात तशरीफ ले गए। अब जैसे ही रोजे की नियत करते हैं खोलने के लिए कि अचानक दक्कुल बाब हुआ। दस्तरख्वान पर क्या है, हमारी तरह 1000 इंतजाम नहीं रहते दस्तरख्वान पर, बस पानी था और वो जौ की रोटी। दस्तरख्वान लगा हुआ है, अचानक दक्कुल बाब हुआ। कोई सायर आया, कोई फकीर आया और आवाज देता है, अना गरीब, अना गरीब, मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, अगर कुछ हो तो मुझे अता किया जाए। मौलाए कायनात ने घर का दरवाजा खोला। अब जैसे ही क्या देखते हैं कि एक साइल आवाज दे रहा है कि मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, कुछ अता कर दीजिए। तो फिर रसूल करीम ने फरमाया, ऐ वली खुदा, ये मेरे हिस्से की रोटी इस साइल को दे दीजिए। तो फिर मौलाए कायनात ने भी फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस साइल को दे देते हैं। फिर जनाब ज़हरा ने भी कहा, बाबा जान, हम भी इस हिस्से की रोटी, अपने हिस्से की रोटी इस साइल को दे देते हैं। फिर ये हसनैन ने भी कहा, ऐ मादर गिरामी, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे बाबा, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस साइल को दे देते हैं। लिहाजा पंजतन ने पहले रोजे का जो इफ्तार का इंतजाम था उस साइल को दे देते हैं। फिर इसी तरह से पानी से इफ्तार करके ये लोग रात गुजार लेते हैं। फिर दूसरे दिन का रोजा जब रखते हैं तो फिर यही फेल अंजाम देते हैं। फिर फकीर आता है, फिर वो दक्कुल बाब करता है, फिर ये अता करते हैं।
उसके बाद फिर तीसरा दिन आया, फिर शायर आवाज देता है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, कुछ अता किया जाए। तो फिर इन्होंने अपने हिस्से की रोटी उस शायर के हवाले कर दिया और पानी से रोजा इफ्तार करके नियत करके ये सो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम हुआ इनका घराना ऐसा है कि ये अपने से ज्यादा फकीरों की और गरीबों की फिक्र करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और इनका नियम ये था, इनका कानून ये था कि जब भी ये फकीरों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यानी कि जब दावत देते थे तो अलग अपना कोई वीआईपी सिस्टम नहीं बनाते थे कि हम अलग से बैठकर खाएंगे। ये उन्हीं मिस्कीन के साथ, फकीर के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे और बल्कि खिलाते भी थे, एहतराम करते थे। क्या हम और आप ऐसी इबादत करते हैं? क्या हम ऐसे रोजे रखते हैं? हम क्या करते हैं? हम मस्जिद में जाते हैं माह रमजान में, तो सोचते हैं कितनी इफ्तार मिल जाए, मगर मेरे अजीजों, इसका मतलब कि लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अपने लिए ना उठाइए, बल्कि जो अपना है वो बढ़ा दीजिए दूसरों के लिए। इसे खुलूस कहते हैं। असदारान मंज़ूमे करबला, बस थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू से बात आगे बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये खुलूस होना चाहिए इबादत में। अगर हम कुर्बतन इल्लल्लाह कह रहे हैं तो उसकी कुर्बत के लिए कह रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कि हम इबादत कर रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं। अजीजों, हम देखिए, वक्त किसी के पास ज़्यादा नहीं होता है। अभी मैंने वक्त की बात किया कि वक्त दबे पाँव निकलता है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और कुरान की भी आयत कह रही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और कोई वक्त, कोई टाइम नहीं बताया गया है कि कब किसकी मौत आएगी। ये न जाने कब किसके दर पर मलकुल मौत आकर तकुल बाप कर जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब ये फैसला हमें लेना है कि अपना सामान सफर तैयार कर लें। जब भी हम कहीं जाते हैं सफर पर, तो अपना सामान सफर लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, सफर का इंतजाम करते हैं ताकि सफर में कोई मुश्किलात ना आए। तो मेरे अजीजों, हमें भी सफर करना है इस दुनिया से। हमने क्या तैयारियां की? कुछ अपने लिए किया, कुछ हम अपनी आखिरत के लिए बनाए हैं? नहीं अजीजों, अभी कुछ हम नहीं कर पाए अपने लिए। अभी हम एक दूसरे के चक्कर में सिर्फ हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी इबादत कर रहे हैं, वो कैसा पहन रहे हैं, वो कैसा खा रहे हैं। अभी हम अपना मुहासिबा नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन से हम अपना मुहासिबा लेना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। दरसगाह हुसैनी है कि यहाँ से कुछ लेकर जाइए मेरे अजीजों। अभी मैंने रोजे का जिक्र किया ना, एक भूखा रहने का जिक्र किया कि लोग रोजा रखते हैं तो बेचैन रहते हैं कि कब वक्त हो जाए कि नमाज पढ़ लूं और इफ्तार कर लूं। जरा वो करबला की तारीख उठाकर देखें जो भूखे और प्यासे शहीद किए गए। अरबाब ऐसा मुहर्रम की आज दूसरी तारीख गुजर चुकी है, तीसरी तारीख की शब लग चुकी है। इमाम हुसैन वारिद करबला हो चुके हैं। असदारों, ये वक्त गुजर रहा है, न जाने हमने हक के गिरिया अदा किया या नहीं किया अभी। असदारों, अभी भी कुछ वक्त बचे हैं। शहजादी कौनैन को उनके लाल का गुस्सा दे दें। दिल खोल कर इतनी मुसीबत पर रोइए। मैंने कहा था ना कि हम शहादत नहीं बयान करेंगे, अभी इनकी मुसीबत आप सुनते रहिए। असदारों, आज के दिन मज़लूम करबला अपने काफिले के साथ करबला पहुंच चुके हैं। मुसीबत सुनिएगा इनकी।
अज़ादारों, जैसे ही मज़लूम करबला करबला की जमीन पर पहुंचते हैं, यानी कि करबला की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, कि अचानक ये रहवार इमाम का वहीं पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने एड़ दी घोड़े को, शायद आगे बढ़ जाए, बहुत चाहा कि घोड़ा आगे बढ़ जाए, मगर रहवार उस मकाम से जरा भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मालूम है कि ये वही सरजमीन है कि जहां पर मेरा आका शहीद हो जाएगा। अज़ादारों, इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि घोड़ा आगे बढ़ जाए, मगर वो घोड़ा, वो रहवार कदम नहीं उठा रहा है। तो इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को बुलाया, अब्बास जरा इधर आ जाओ, ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर मौला ने कहा, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में घोड़े को कोड़े नहीं मारे हैं, कभी नहीं मारा है कि मार कर इसे हम आगे बढ़ा दें, कि मालूम है उसे इसी सरजमीन पर ज़हरा का लाल प्यासा शहीद होगा। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन सरजमीन करबला पर पहुंचते हैं तो अचानक ऐसी आंधी चलती है कि जो गुबार उड़ते हैं तो उस पे हुसैन की मुसीबत नजर आने लगी। और जैसे ही ये मंजर उम्मे कुलसूम ने देखा, एक मर्तबा चीख कर कहती है, भाई या खैरियत तो है। अज़ादारों, इमाम हुसैन एक मर्तबा कहते हैं, ऐ बहन, ये वही सरजमीन है जिसके लिए नाना ने फरमाया था, जिसके लिए बाबा ने फरमाया था। हाँ अज़ादारा ने मज़लूम करबला इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि अगर अतराफ में कोई यहाँ पर रह रहा हो तो उसे बुलाया जाए। अहले अज़ा लोगों को बुलाया गया। जब लोग को ये मालूम हुआ कि नवासे रसूल हुसैन आए हुए हैं तो लोग दौड़ते हुए आए, और आने के बाद आते ही साथ लोगों ने ये कहा, मौला जितनी जल्दी हो आप यहाँ से वापस चले जाइए। मौला ने कहा, ये ऐसा क्यों कह रहे हो? लोगों ने कहा, मौला ये ऐसी जमीन है कि अभी तक जितने भी अंबिया इस जमीन से गुजरे हैं कोई सलामत नहीं गुजरा है, ये मुसीबत की जमीन है। इमाम ने जब इसके नाम पूछे हैं तो लोगों ने, किसी ने मारिया बताया, किसी ने नैनवा बताया। तो अजीजों, एक मर्तबा उसी काफिले से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कहता है, करबला, जैसे ही करबला का नाम वो बुजुर्ग इमाम से कहता है, एक मर्तबा इमाम अपने घोड़े से उतर कर आसमान की तरफ सर को उठाकर हाथों को फैलाकर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब के कानों में आवाज गई, ऐ मेरे भैया, ऐसा फिक्र आपने क्यों कहा? इमाम हुसैन
भी कितने मज़ाहिर के सदक़े में सलामत रहे। आमीन। बार इलाका हम सबका अमाल इतना नेक